रिटर्न लेग में छत बंद होके रियल दे मद्रिद 5 गोल मारेगा आर्सेनल को, एग्रीगेट होगा 5-3। अरे नहीं यार, नहीं, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। 5 दिन भी नहीं हुए, इंटरनेट पे आके माहौल बना दिए कि सैंटियागो बर्नाबाउ में छत बंद करके रेमोंटादा होगा, बिगेस्ट रेमोंटादा होगा, होगा बिगेस्ट रेमोंटादा। और कैसे होगा ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है ये जो मैच हुआ है उसके बारे में। तो देखो, एक बात तो तय है कि रियल दे मद्रिद बहुत सालों से, और ये मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूं, और जब से मेरा यूट्यूब का चैनल है मैं तब से बोल रहा हूं, बहुत सालों से रियल मद्रिद बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के नहीं जीत के आई है, नहीं जीत के आई है। खुद के गिरेबान में झांक के देखना, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और हर बार ये नहीं चलता कि हाँ आ जाओ सैंटियागो बर्नाबाउ, हाँ आ जाओ मेरे घर में, छत बंद करके 70-80 हजार लोग से गला फाड़ के हम लोग मिरेकल पे मिरेकल करेंगे और बिगेस्ट रॉबरी के साथ हम लोग जीतेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ही पता है, मेरे को ही पता। अभी कोई बोलेगा कि आप 15 है मेरे पास, तेरे पास क्या है, ये वो फलाना ढकाना, लेकिन 15 में से 15 कितना है वो हम सबको पता है, ठीक है। तो रॉबरी के बिना तो ये रिमोंटाडा हो नहीं सकता। और भूल मत जाना कि ये आर्सेनल टीम है जो वेल ड्रिल्ड है, ये आर्सेनल टीम वेल ड्रिल्ड है। ये तो कोई क्लब ऐसा नहीं है ना कि ये कोई गांव का, कोई जिला का बेस्ट 11 लेके हम लोग खेल रहे हैं। उनके पास गैब्रियल नहीं है डिफेंस में, उनके पास कैलाफियोरी नहीं है, उनके पास काई हैवर्ट्ज नहीं है, उनके पास हीसस नहीं है, उनके पास शायद बुकाओ साका भी नहीं रहे। लेकिन फिर भी मिकेल मेरिनो एक मिडफील्डर को फॉल्स 9 खिला के डाल दिया मिकेल मेरिनो को खिला के। और अभी तक तो मैंने बाई गॉड की कसम डिक्लन राइस का जो 2 शानदार फ्री किक है उसको लेके बात भी नहीं छेड़ा, बात भी नहीं कर रहा हूं मैं नॉर्मल गेम प्ले के बात कर रहा हूं। आपके पास तो सब है, आपके पास है ईगो, आपके पास है सिस्टम, आपके पास है पापा पेरेज, आपके पास है हर वो चीज जो शायद बहुत सारी टीमों के पास नहीं है। लेकिन बहुत सारी टीमों के पास है प्रॉपर सिस्टम जो आपके पास नहीं है। आप लोगों को चाहिए ना गैलेक्टिकोस, तो गैलेक्टिकोस बनाया है पापा पेरेज ने। कोई बैलेंस नहीं है। मैं सीजन के शुरुआत में बोला था कि ये रियल मैड्रिड के पास भाई एक चीज का कमी है और वो है बैलेंस। और ये बैलेंस अभी भी कार्लो एंचेलोटी को नहीं मिला। क्या बोलता है कार्लो एंचेलोटी आके मैच के बाद कि टीम में बैलेंस नहीं है। भाई बिजनेस एंड ऑफ द ईयर में आगे अगर आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। और आप छोड़ के आप जाएंगे भी कहां पे। सबसे सही मेरे को लगा जो जूड बेलिंगम ने बोला कि भाई ये जो आर्सेनल टीम है ना, ये ज्यादा डिजर्व करता है इससे भी, क्योंकि खेला है और पेला है। ये तो आप भी मानोगे। जो बंदे रील्स देख के रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बंदे फुटबॉल नहीं देख के सपोर्ट कर रहे हैं, वो आके बोलेंगे कि नहीं भाई हम लोग तो जीत जाते, ये करते वो करते। लेकिन टोटल डोमिनेशन, एब्सोल्यूट एनाइलेशन जिसे कहते हैं, एमिरेट्स में बुला के मारा गया है। और ऐसा सबक सिखाया गया है, एक लेजेंडरी सबक सिखाया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कुछ है ही नहीं। ये क्या फॉर्मेशन है, ये क्या फॉर्मेशन है? 4-4-2, 4-4-2। तो एक फॉर्मेशन से खेल लेते 110 थिबाओ कोर्टुआ को डाल देते अपने गोलकीपिंग पोजीशन में और सामने 10 जन को खड़ा कर देते, क्योंकि वही तो है ना, सालों से तो वही होते जा रहा है। एक लॉन्ग बॉल कब क्रूज स्विच करेगा, एक लॉन्ग बॉल कब मॉड्रिच स्विच करेगा, एक लॉन्ग बॉल कब अच्छे तरीके से थिबाओ कोर्टुआ निकाल देगा और उसको लेके छू करेंगे रोनाल्डो, बेंजिमा, विनीशियस जूनियर, अब नया है रोड्रिगो, नया है एम्बापे। एक ही तो स्ट्रेटेजी है, ब्यूटीफुल गेम, कंट्रोल्ड डोमिनेशन, इसका तो कोई सीन सीनरी है ही नहीं। तो यही था उन लोगों का प्लान। अब 4-4-2 में लेफ्ट
वाइड प्लेयर को जूड बेलिंगम को रखा गया था। क्यों? उसको पसंद है लेफ्ट इंटीरियर खेलना, राइट इंटीरियर खेलना, फ्लोट करना। उसको दिहाड़ी पे लगा दिया कार्लो एंचेलोटी ने। क्यों? क्योंकि डेविड अलावा को लेफ्ट बैक में खिलाना था। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? आज समझ भी नहीं पाओगे अगर रियल मैड्रिड सपोर्टर हो तो, क्योंकि आप लोग तो फुटबॉल देखते हो ट्रॉफी काउंट से, गेम को नहीं देखते। जो भी है तो लेफ्ट सबसे वाइड प्लेयर में रख दिया उसने जूड बेलिंगम को, क्योंकि उसको दिहाड़ी करना है। क्योंकि विनिशियस जूनियर तो ट्रैक बैक करेगा नहीं, किलियन एम्बापे तो ट्रैक बैक करेगा नहीं, हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा करता है ये विनिशियस जूनियर से कभी कभार। तो अब जूड बेलिंगम को लेफ्ट भी संभालना पड़ रहा है, उसको लेफ्ट बैक की पोजीशन में डेविड अलाबा को भी संभालना पड़ रहा है, और गंद मच रहा है। मिडफील्ड के नाम पे गंद मच रहा है, कुछ है ही नहीं, पकड़ने नहीं दिया। थॉमस पार्टी 92% एक्यूरेसी के साथ मिडफील्ड को बॉस किया उसने। लुइस केली को लेफ्ट बैक से इन्वर्ट करवा के मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी लाके रियल मैड्रिड को पूरा का पूरा स्ट्रैंडेड कर दिया मिडफील्ड में, और कुछ कर नहीं पाया, कोई जवाब नहीं था। रॉड्रिगो एक साइड में कुछ कोशिश कर रहा है, और सारा का सारा फील्ड टिल्ट है लेफ्ट में। सब लगे हैं अगर लेफ्ट से कुछ किया जा सकता है तो। है नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और ऐसे नहीं होता, इसीलिए जो हुआ है वो सही हुआ है। वो सही हुआ है क्योंकि बहुत दिन ये कमबैक करके बच जा रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा थप्पड़ तो लगा है भाई। अब देखो, अभी भी मैं बोलूंगा कि रिटर्न लेग में छत बंद होके रियल दे मद्रिद 5 गोल मारेगा आर्सेनल को। एग्रीगेट होगा 5-3। रियल दे मद्रिद जाएगा सेमीफाइनल पीएसजी को खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं डिक्लन राइस का गोल्स लेके। भाई एक बंदा चैंपियंस लीग में पहला बार फ्री किक मार के गोल किया, वो भी एक नहीं दो, वो भी एरा गैरा नथु गैरा गोलकीपर के अगेंस्ट नहीं, थिबाओ कोर्टुआ के अगेंस्ट। और अगर कोर्टुआ उस गोल में ना होता तो ये स्कोर लाइन आराम से 5-6 हो जाता। ये कोई एंगल है गोल का? 3% चांस था इस गोल को बचाने का, 3%। और थिबाओ कोर्टुआ कोशिश भी किया, लेकिन जिस एंगल से, जैसे बोलते हैं ना फ्री किक एफसी, सेट पीस एफसी, ऐसे करके आर्सेनल को ट्रोल किया जाता है ना, उसका जो फ्री किक एक्सपर्ट या जो डेड बॉल स्पेशलिस्ट जो कोच है ना, वो दिखा रहा था ऐसे मारो कर्ल करो, और वही कर्ल किया, बेहतरीन कर्ल किया। मैंने इससे अच्छा कर्ल शायद ही देखा होगा चैंपियंस लीग में, लियो मेसी को मारते हुए लिवरपूल के अगेंस्ट, एलिसन बेकर के अगेंस्ट, पूरा का पूरा वॉल को बाईपास करते हुए। उसके बाद मैंने मां कसम ये वाला गोल देखा, और उसके ऊपर से आया सेकंड फ्री किक, वो भी वो लिया। एंगल थोड़ा और ज्यादा मुश्किल। इस बार मैं सोच रहा था शायद मार्टिन ओडेगार्ड ले ले, लेफ्ट साइड से कर्ल करवाए, लेकिन नहीं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सेम जगह पे मारा। गजब का गोल। और मिकेल मेरिनो का गोल, लुइस केली का वो वाला स्क्वायर करना मिकेल मेरिनो के लिए, जहां पे पूरा का पूरा रियल मैड्रिड डिफेंडर्स इकट्ठे होकर रखे हैं बॉक्स पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के लिए, वहां पे फर्स्ट टाइम हिट करता है और गोल मार देता है। तो ये 3-0 का जो लीड है, ये 3-0 का लीड मैं तो नहीं बोलूंगा कि बहुत खतरनाक लीड है आर्सेनल को, क्योंकि यूरोपियन रॉयल्टी, हिस्टोरिक रॉबरी, सैंटियागो बर्नाब्यू सब हम लोग देखे हैं। तो मेरे को अभी भी लगता है कि भाई रियल मैड्रिड ही सेमीफाइनल तक जाएगा। कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।